अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसे हम ये देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, इसमें देख लें कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज वो अल्फाज होते हैं जो कि प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं और उसके एंड पे नाउन या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख लें कि इन द रूम। अब इन द रूम में इन हमारे पास प्रेपोजिशन है और द रूम हमारे पास नाउन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये सारा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये है जी अंडर द टेबल। अंडर द टेबल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन है और नेक्स्ट हमारे पास ये नाउन है, तो ये भी हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इन द स्काई। इन द स्काई में इन प्रेपोजिशन है और द स्काई हमारे पास नाउन है। इट मीन्स कि ये हमारे पास ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशनल फ्रेज की टाइप्स होती हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन द टेबल ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है और उसके बाद है अंडर द चेयर, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्टूडेंट्स वो ये कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये दो तरह की होती है। ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है या फिर ये एडवर्ब के तौर पे काम करती है। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे पास अकेली लिखी हुई हो तो हमें ये नहीं अंदाजा होगा कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर ये एडवर्ब फ्रेज है। हाँ, अगर वो सेंटेंस के अंदर है तो फिर हमें पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। स्टूडेंट्स, अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे प्रेपोजिशनल फ्रेज आप देखेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही या ये यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रही है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज दो तरह की होती हैं, एक है एडजेक्टिव फ्रेज और एक है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। अब हम इसमें देखते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे ये कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये देखना कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वो लफ्ज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव वो लफ्ज है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफा करता है, उसमें ऐड करता है, इसे एडजेक्टिव कहेंगे। और फ्रेज क्या हो जाएगा? फ्रेज का मतलब यह कि वो फ्रेज जो कि हमें किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए यूज करना है वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अब यहाँ पे हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, की स्टेटमेंट ये देख लें कि व्हेन अ प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइज अ नाउन इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे हम इसको फिर से देख रहे हैं कि जब कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो किसी नाउन के लिए है तो इसका मतलब यह कि वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अ बॉय फ्रॉम इंग्लैंड वन द रेस। अब ये स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं, ये हमारे पास अ बॉय ये नाउन है और फ्रॉम इंग्लैंड ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब इसको फर्दर देखें कि ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है फ्रॉम इंग्लैंड ये किसके लिए है? ये बॉय के लिए है। बॉय चूंकि नाउन है, अब लिहाजा हमारे पास फ्रॉम इंग्लैंड ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि वाइल्ड बीस्ट एंड स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट। जंगली जानवरों को अगर आप छोटे छोटे पिंजरों में रखेंगे तो ये बड़ा एक अफसोसनाक ये मंजर है जो कि हम देखते हैं कहीं पे बाजुकात। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो एनालिसिस का ये देख ले, वाइल्ड बीस्ट ये हमारे पास नाउन है और इसके बाद ये देखें कि ये हमारे पास जो स्मॉल केजेस है ये क्या है? ये हमारे पास ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ये है कि ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसके लिए यूज किया गया है? ये वाइल्ड बीस्ट के लिए, यानी ये नाउन के लिए यूज किया गया है, तो इट मींस के ये हमारे पास इन स्मॉल केजेस ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ मैन विदाउट एन एनिमी इज अ मैन विद फ्यू फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स, इसका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस इसका ये है कि ये हमारे पास विदाउट एनी एनिमी ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज इसलिए कि विदाउट ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद एन एनिमी ये हमारे पास नाउन है। अब ये सारा का सारा ये किसको मॉडिफाई करता? ये अ मैन को मॉडिफाई करता और अ मैन क्या है? अ मैन हमारे पास नाउन है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो विदाउट एन एनिमी है ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास ये है जी विद फ्यू फ्रेंड्स।
अब ये जो विद फ्यू फ्रेंड्स है, ये हमारे पास ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज है? विद हमारे पास प्रेपोजिशन है और फ्यू फ्रेंड ये हमारे पास नाउन है, और ये सारा का सारा ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और अब ये किस तरह से ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम करे? ये देखिए, आ मैन, और ये सारा का सारा ये आ मैन को मॉडिफाई करता, तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि ये जो विद फ्यू फ्रेंड्स है ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। स्टूडेंट्स अब ये देख लें, मैन हमारे पास ये नाउन है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये विद फ्यू फ्रेंड्स है, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये स्टूडेंट्स उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज होता क्या है। When a prepositional phrase modifies a verb, it is called an adverbial phrase. अब ये स्टूडेंट्स इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास जो की वर्ड है वो है वर्ब, और इसके बाद यह कि जो prepositional phrase है, अब जब ये वर्ब के लिए है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये adverbial phrase हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, honesty is written on his face। अब ये जो on his face है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये रिटर्न को मॉडिफाई कर रहा, और रिटर्न क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी? स्टेटमेंट ये थी कि जब हमारे पास कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब इसे अगर हम एक मतलब फिर देखें तो ये देखिए, ऑन हिज फेस, ये क्या हमारे पास? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। हिज फेस ये हमारे पास नाउन है। अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा? क्या ये ऑनेस्टी को मॉडिफाई कर रहा? नहीं, ये ऑनेस्टी को मॉडिफाई नहीं कर रहा। अगर ये ऑनेस्टी को मॉडिफाई कर रहा होता फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज होता, लेकिन यहाँ पे ये मॉडिफाई कर इस रिटर्न को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, तो इट मीन्स के ये जो हमारे पास ऑन हिज फेस है, ये हमारे पास ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास दे प्लेड एट नेशनल स्टेडियम। स्टूडेंट्स एट नेशनल स्टेडियम, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन इस तरह से कि एट हमारे पास प्रेपोजिशन है और नेशनल स्टेडियम ये हमारे पास नाउन है, तो लिहाजा प्रेपोजिशन के बाद जब आपके पास नाउन होता है तो आप इसको क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। और जब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अगर हम इसको सेंटेंस को दोबारा से देखें तो ये देखें स्टूडेंट्स कि ये अब हमारे पास है ये एट नेशनल स्टेडियम, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और ये हमारे पास वर्ब प्लेड है। तो इस सेंटेंस में एट नेशनल स्टेडियम ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। इसके बाद बारी आती है ये नेक्स्ट नंबर 3 एग्जांपल की, ही रैन इनटू द रूम। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे देखते हैं तो इनटू द रूम ये क्या है? इनटू द रूम ये हमारे पास ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर इनटू द रूम ये अकेला लिखा हुआ हो, इनटू द रूम, हम इसे अकेला लिख देते हैं और हमें ये नहीं पता कि अब यहाँ पे ये इनटू द रूम ये क्या चीज है। अब इनटू द रूम, अब ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्या ये एडवर्ब फ्रेज है? कोई पता नहीं हमें कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। फिर हम इसे सेंटेंस में देखेंगे और वहां पे जाके पता चलेगा कि ये क्या है। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेंटेंस में देखें तो ये रैन ये है हमारे पास वर्ब, और इनटू द रूम ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस रैन को मॉडिफाई कर रहा, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि ये जो इनटू द रूम है ये हमारे पास ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शी डाइव्ड इनटू द रिवर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनटू द रिवर को देखें, अगर इनटू द रिवर ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, और ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला ये लफ्ज ये जो फ्रेज जब क्या कहलाएगा? सॉरी ये लफ्ज नहीं ये फ्रेज है, ये क्या कहलाएगा? अब ये यहाँ पे हमारे पास ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये चीज बहुत मर्तबा स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी का बायस बनती है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये एडवर्ब फ्रेज है या फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज अगर वो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज होगा। उम्मीद है आपको ये आज के एक बड़ा ही एक पेचीदा सा एक जो पॉइंट था ये समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।